नमस्कार, मैं शशांक शाह और आज हम उस पवित्र परंपरा के ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं, विचार डालने वाले, बात करने वाले हैं जिसमें हमारी आजकल की युवा पीढ़ी अज्ञानतावश उसमें गलतियां कर रही है। मनोरंजन के नाम पे जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। गरबा में फैली अनावश्यक अश्लील। हमारे साथ हमारे बड़े भैया अरुण भैया हैं बात करने के लिए इस टॉपिक में। तो भैया, जैसा कि हम पिछले दिनों से कई देख रहे हैं, हमारा माता जी का नवरात्रि का 9 दिन का जो त्यौहार में जिस तरह से आजकल की युवतियाँ जो जिस तरह से अश्लील कपड़े और इस परिधान में आती है, तो उस पर बात करने के लिए मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि गरबा क्या, मतलब आखिर गरबा है क्या? नमस्ते, वंदे भारत। पहले तो तुम्हारा कंसर्न जो है ना, वो बहुत गहरा और इम्पोर्टेंट है शशांक। सारी युवतियाँ अश्लील कपड़े नहीं पहनती, और मैं समझता हूँ सब जो जा रहे हैं, बेसिकली बच्चे जा रहे हैं और अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में जा रहे हैं। तो गरबा तो हो रहा है और बच्चे जा रहे हैं। हमारा थोड़ा कंसर्न है, और वो कंसर्न क्या है कि कहीं ये भक्ति का अपमान ना हो और ये गरबा ना होकर डिस्को नाइट्स। तो नमस्ते वंदे भारत, मैं सबको नमन करता हूँ। तुमने मुझे बुलाया है फिर से, इसीलिए मैं तुम्हें भी धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू कहता हूँ। तो देखो, पहले तुमने कहा गरबा क्या है, तो एक बात, गरबा बेसिकली गुजरात की एक पारंपरिक भक्ति को करने का एक, समझ लो, इट इज ए वे टू सेलिब्रेट, पूजा को सेलिब्रेट करना गरबा। तो भारत क्या है, विविध संस्कृतियों से रिच है, इनरिच्ड है। तो गरबा क्या है? गरबा का अर्थ है गर्भ का दीपक। इतनी गहरी और गंभीर बात है, और हम इसको एलाबोरेट करेंगे ना, यू विल गेट रियलाइज कि हमारी संस्कृति कितनी उन्नत है। उन्नत के साथ साइंटिफिक है, एवरीथिंग इज इन, इट इज, सनातन धर्म इज एक्चुअली इटर्नल साइंस। तो एवरीथिंग इज प्रूव्ड। तो गरबा क्या है? गर्भ का दीपक है। सबसे पहले समझो, गरबा सिर्फ एक लोक नृत्य नहीं है, यह नवरात्रि के 9 दिनों में आदि माँ शक्ति दुर्गा की आराधना का सर्वोच्च साधन है। तो पहले शब्दार्थ पे जाओ। गरबा शब्द संस्कृत के गर्भदीप से आया है। इसका स्वरूप यह है कि गरबा नृत्य के केंद्र में एक मिट्टी का मटका रखा जाता है, उसके अंदर एक दीप प्रज्वलित किया जाता है। इस गर्भदीप का अर्थ क्या है? कितनी महत्वपूर्ण बात है। स्त्री की कोख, जहां से सृष्टि का जन्म होता है। माँ जगदम्बा इस पूरी सृष्टि की माँ है। हाँ। पूरी सृष्टि की रचना माँ दुर्गा के गर्भ से ही ये सृष्टि का जन्म हुआ है, और यह स्त्री की कोख जहां से सृष्टि का जन्म होता है, और हमारे शरीर के भीतर की जल रही आत्म चेतना। और इसका महत्व क्या है? नर्तक जो गोल घेरा बनाकर घूमते हैं, वे सृष्टि के चक्र, जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक ही। जो चक्र है, ये जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। हम इस अनंत चक्र में दीप रूपी माँ की शक्ति के चारों ओर घूमकर यह स्वीकार करते हैं कि माँ ही शक्ति का केंद्र है, और ये जीवंत है और अनंत है। यह भक्ति, आस्था और सामूहिकता का, संगठन का शुद्ध रूप है। जैसे तो ये संगठित होकर की जाने वाली साधना है, और कितनी बड़ी बात है अगर इसको इस तरह के इवेंट्स बना के और फिर उसको इस तरह से सेलिब्रेट करें, आनंद लें, मनोरंजन करें, पर इस बात की गहराई और गंभीरता भी समझें कि हमारे धर्म का दर्शन क्या है और हम उसको कहाँ ले जा रहे हैं। अब ये पूरी तरह से इवेंट्स और इनफैक्ट पॉलिटिकल इवेंट्स बन के रह गया है। शहर के बड़े बड़े लोगों ने अपने पंडाल लेने हैं, और इन पंडालों में उनकी चलनी है, और फिर वो मतलब थोड़ा सा क्या, मतलब भटक तो रहे हैं ना। तो इस बात को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मतलब ये आराधना, जैसा आपने बताया कि अपना पूरा का गरबा जी, जो गरबा और माँ दुर्गा के हम गर्भ की आसपास, गर्भ के चारों तरफ, हाँ, परिक्रमा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। हमारे सनातन में परिक्रमा का एक महत्व, तो परिक्रमा ही हुई जो गरबा में हम कर रहे हैं। तो ये जो अश्लीलता, ये कहाँ, ये पतन का कारण क्या है? जो पूरा, जो मेरा सवाल है कि मैं तुम्हें बार-बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, अश्लीलता शब्द देखो, कोई भी चीज जब प्रदर्शन बन जाती है तो उसका पतन होता है। ये आराधना है, प्रदर्शन बन गई है। पूजा थी, आराधना थी, हमारा एक व्यक्तिगत देवी को प्रसन्न करने का एक संकल्प है या प्रकल्प है। अब वो
जब इस तरह के प्रदर्शन में इन्वॉल्व हो गया कि भैया आज ये ड्रेस कोड है, आज फलाना है, आज ठिकाना है, तो पतन तो होना अवश्यंभावी है। तो अब क्यों हो रहा है, इस पे मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। एक तो गरबा एक धार्मिक आयोजन से हटकर एक कॉर्पोरेट इवेंट बना दिया अपने चारों तरफ देखो, फलाने ग्रुप का गरबा, फलाने किसका उसका, जिनका कोई गरबा की मैंने गरबा को जैसे डिफाइन किया उससे दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं, न समझ रहे हैं न कर रहे हैं। उनके लिए तो क्या है, एक 9-10 दिन का नाच है, तो एक इसको कॉर्पोरेट इवेंट बना दिया गया। और इस बदलाव ने हमारी संस्कृति की जो पवित्रता है वो डिमिनिश हो रही है। अब इसमें जो तुमने कहा उस बात पे भी आता हूँ, वस्त्रों की मर्यादा का तो उल्लंघन होता है। और जो पारंपरिक गरबा में कोई चोलियां घाघरा पहनती थी स्त्रियां, तो वो उस प्रदेश की वैसा परिधान था, गुजरात का ऐसा परिधान, राजस्थान का। लेकिन अगर हमने उसमें आजकल पश्चिम फैशन ला दिया, बैकलेस एक टर्म है, बैकलेस छोटे वस्त्र पहन कर आना या उसको शो ऑफ करना, ये आराधना नहीं है। आप मातृशक्ति की पूजा कर रहे हैं, आपका आचरण और वस्त्र दोनों माँ जगदम्बा ने। अब दूसरा बात है कि हमारे इन आयोजनों में कैसा संगीत परोसा जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण। अभी कुछ दिनों से एक रील भी चल रही है जिसके अंदर बहुत शीला की जवानी पे पूरा पंडाल नहीं करके 1000 लोग गरबा क्या कर रहे हैं, वो नाच कूद रहे हैं सिर्फ प्रॉपर, तो वो गरबा नहीं है, वो गरबा नहीं है। अब इसमें क्या है देखो, अब ये डिग्रेडेशन ऑफ म्यूजिक है। पहले गरबा देवी स्तुति, भक्ति गीतों और कृष्ण लीला के भजनों से होता था। आजकल शीला की जवानी, फेविकॉल से या किसी फूहड़ पश्चिम रीमिक्स पर गरबा किया जाता है। पहले हमारी आती थी फाल्गुनी पाठक, और वो भी अभी भी है। नहीं मतलब हमें उसी के वो जो 10-15 गरबे के भजन थे, उन्हीं पे हम भी खूब गरबा कर रहे हैं, बट उन्हीं पे गरबे कर रहे हैं। आजकल एक बीट लगानी है गरबे की, वो 4 ट्यून होती है टक 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 वाली, और उसके आगे कोई सा भी सॉन्ग लगा दिया, हो गया गरबा। अच्छा, मैं इसमें एक सवाल लाना चाहता हूँ कि क्या आप अपने घर के मंदिर में आरती के समय ऐसा गीत बजा सकते हैं क्या, शीला की जवानी? हाँ। तो आप जब आपने गर्भा स्थापित किया, गर्भ में दीप जल रहा है जो आपकी आत्म चेतना का प्रतीक है, और हम उसमें गर्भ के चक्कर लगा रहे हैं, और हमने उसकी व्याख्या कर दी कि आपके जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के इस चक्कर का प्रतीक है। तो क्या ये ठीक है माँ दुर्गा के सामने उस पवित्र घेरे में ऐसे गीतों पर नृत्य करना? क्या ये धार्मिक मर्यादा का हनन नहीं है? मतलब ये जिम्मेदार लोगों से सवाल है हमारा। हाँ, मतलब जो ये इवेंट करवा रहे हैं या जो सो कॉल्ड सोसाइटी के इसमें कोई हम बोल सकता है कि वी कैन बी आल्सो क्रिटिसाइज्ड, पर सवाल हमारा वाजिब है, ऐसा मेरा मानना है। जब ओम जय जगदीश की आरती में ओम जय जगदीश है, तो ओम जय जगदीश ही होने चाहिए, वहाँ आप कुछ और नहीं अपन कर सकते। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे हम युवा, हमारे जैसे जो हमारे पॉडकास्ट देखने वाले युवा है, कि क्या ज्ञान संस्कृति को लेके जो हम जहाँ आ गए हैं उसके लिए आपकी अपील हम लोगों से कि हम क्या करें इस चीज़ को सुधारने के लिए? देखो क्या है कि सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले तो हम अपने आचरण को शुद्ध करना पड़ेगा, और ये एक इसकी कभी ये अनवरत यात्रा है, आप रोज सीखते हैं ना, तो हम अपने ये संदेश हमारे स्वयं के लिए भी हम अपने बच्चों को देंगे, स्वयं के लिए इसको प्रयास करेंगे। हम भी सीख रहे हैं, और मतलब किसी चीज़ पे हम कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को रिंस्टेट कर रहे हैं। हम ये बात ऐसी समझ रहे हैं, और समझ के आपको एडुकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, खुद भी एडुकेट हो रहे हैं। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, खासकर बेटियां, जो कूल दिखने की होड़ में अपनी विरासत को थोड़ा इत्तेफाकन उस पूरी विरासत को हम चीपर बना रहे हैं, इसको हमें समझना होगा। तो गरबा सिर्फ पैर हिलाना नहीं है, यह अपनी जड़ों को महसूस करना है। जब हम ऐसे फूहड़ उड़ गानों पे डांस करते हैं तो हम तो माँ भगवती, आदि जगदम्बा, शक्ति स्वरूपा का अपमान करते हैं, हम अपनी चेतना का अपमान करते हैं। गरबा करिए ना, गरबा आपको ऊर्जा देता है, यह आपकी चेतना को शुद्ध करता है, पर इस ऊर्जा को पश्चिमी धुनों और अश्लील प्रदर्शनों में बर्बाद आता है। तुमने कहा कि मैं युवाओं को क्या बोलता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि गरबा को फिर से भक्ति का केंद्र बनाइए, प्रदर्शन का मंच। माँ दुर्गा की शक्ति और तेज को अपने आचरण में दर्शाइए, अपनी अज्ञानता में नहीं। हर वो स्त्री जो माँ भगवती के जगह में सम्मिलित होती है,
वो स्वयं शक्ति का अंश है। वो अपनी उसको आत्मचेतना को समझे कि हम क्या है। और मैं समझता हूँ जो पुरुष भी वहाँ जाते हैं ऐसी जगहों पे, वो भक्ति की, माँ भगवती की आराधना करते हैं, तो वो भी अपने चाल चल के उनको संभालें। यही मतलब संदेश तो नहीं, ये समझ लीजिए आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि हम क्या कर सकते हैं। बस इतना ही कहना है। सही है। तो धन्यवाद अरुण भाई हमारे साथ ऐसे गंभीर मुद्दों को आसान से समझ के हमें समझाने के लिए। और हम चाहेंगे कि जो आपने बताया कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हम अपने आप को सुधारे, सब अपने आप को सुधारे तो ऑटोमेटिक हमारा ये त्यौहार वापस से अच्छा पवित्र जैसा था वैसा है और वापस वैसा बन जाएगा। जो कुछ पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य सोच आ चुकी है हमारे त्योहारों में, सनातन में। मैं इसमें ये ऐड करता हूँ जी। कि कुछ भी खराब नहीं है। देखो वेद कहता है लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। अगर पाश्चात्य से भी कोई नोबल चीज आ रही है, अच्छी आ रही है, यूटिलिटी है, आपकी पर्सनालिटी, कैरेक्टर, आपकी मेटलिस्टिक ग्रोथ या एनी हाउ व्हाटसोएवर इटर्नल ग्रोथ भी अगर डेवलप करती तो लीजिए ना। पश्चिम आपकी अच्छी चीजें ले तो रहा है। आप पश्चिम पूरा योगा कर रहा है, पश्चिम जो है आकर इस्कॉन जाइए, आप देखिए ना पश्चिम के यूथ जिन्होंने, उनको मालूम है। सही है। अब ठीक है, हमारे यहाँ की अलग व्यवस्था है, आधे से ज़्यादा भारत का पेट नहीं भरा तो इसके ऊपर। लेकिन हैविंग सेड दिस, तो भी हमें अपनी जड़ों को थोड़ी ऐसी खुद से थोड़ी नुकसान पहुंचाएगा। एक होता है कि पैर में कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी में पैर मारना। तो सिर्फ इतना है कहना, और धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का, और बने रहिए हमारे चैनल पे इसी तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए। और क्या कहते हो उसको, शेयर अच्छा, वो बोलो ना यार। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।